मुश्ताक अली, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे हैं नगर पुलिस अधीक्षक राकेश मोहन शुक्ला। आइए हम इनसे बात करते हैं कि शहर में इन्होंने क्या कानून व्यवस्था संभाल रखी है। सर नमस्कार, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। सर, जो सोशल मीडिया जो अभी चल रहा है, सोशल अभियान जो पुलिसिंग अभियान चला रही है, इस अभियान के तहत ग्रामों में जो पुलिस द्वारा चौपाल लगा के ग्रामीणों की शिकायत का निराकरण किया जा रहा है, अब तक कितना निराकरण किया सर? हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2 ड्राइव चलाई गई हैं अभी। एक है गांव जन संवाद, जो हम लोग गांव में बीट अधिकारी और थाना प्रभारी जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं और हमारे काउंटर पार्ट जो राजस्व के अधिकारी हैं उनको भी ले जा रहे हैं और वहाँ पर जन संवाद कर रहे हैं। जन संवाद में जो छोटी मोटी समस्याएं गांव ग्रामीण जनों की होती हैं, जो कि बातचीत से आपसी सुलझाने से सुलझ सकती हैं, आपसी समझाई से सुलझ सकती हैं, उनको हम सुलझाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह ग्राम शांति अभियान चला रखा है, जो कि ग्राम में जो छोटे मोटे झगड़े हो रहे हैं उन झगड़ों को दूर करने के लिए, और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और पूरे वर्ष का यदि अपन चार्ट देखें तो अपराधों में बहुत कमी आई है। सर, ये देखा गया कि जिस तरह से शहर में अपराध बढ़ रहे हैं, चोरियां बढ़ रही हैं, नशे के कारोबार बढ़ रहा है, उस तरह से आपकी रोकथाम क्या रोकथाम सर इसकी? देखिए, चोरों के लिए एक अलग से हमने दल बना रखा है जो चोरी के मामलों को डिटेक्ट करता है। आपको ये प्रसन्नता होगी कि पिछले साल 8 चेन स्नैचिंग की घटना हुई, 8 की 8 पकड़ी गई। अभी भी एक महिला की गले से चेन झपटी गई, 48 घंटे के अंदर ओरिजिनल चेन और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ चोरियां, ये बात सही है, कुछ चोरियां अभी बिना डिटेक्ट की हुई हैं, लेकिन हमारे पास वो सूत्र हैं और उसमें हमारा काम चल रहा है और हम निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसी गैंग को पकड़ेंगे जिससे कि शहर की अधिकसंख्यक चोरियां बरामद हो जाएंगी। अभी हमने एक गैंग और पकड़ी थी जिनसे 12 नकबजनी की वारदातें जो है सरसब्ज हुई। जहाँ तक नशे का सवाल है, ये बात सही है कि धीरे धीरे जो बच्चे हैं वो नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, जिसमें युवा वर्ग ज़्यादा है। नशे के खिलाफ भी हमने एक आंदोलन चलाया हुआ है। अभी जो भूमाफिया वाला आंदोलन है उसमें भी एक जो नशे का मुख्य सौदागर था, मुमताज़, जो इस शहर में नशा लेके आया, उसकी दुकान को नस्ते नाबूद कर दिया गया, उसको तोड़वा दिया गया और उसके स्वयं के ऊपर भी NDPS का प्रकरण दर्ज किया गया। और जो अभी हम जितने भी जो नशा बेचने वाले हैं उनको हमने चिन्हित कर रखा है और हम जैसे जैसे उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा होता जाता है और हम जो है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। सर, शहर में देखा गया कि लालाओं द्वारा आए दिन खौफ का मामला है, धमकियाँ दी जा रही है। ऐसे में भी एक होंडा शोरूम वाले से भी फिरौती की मांग की गई थी, लेकिन वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सर, आपका क्या कहना? होंडा शोरूम के संचालक जो बोहरा जी थे, उनसे जिन्होंने मांग की थी, वो पठानों के नाम से मांग की थी, लेकिन उसके ओरिजिनल अपराधी मेवाती जाति के थे। कुछ अपराधी लोग थे, जिसमें से हमने 2 को मौके पर गिरफ्तार कर लिया था। अभी फिरोज़ भी जो है वहाँ भिलवाड़ा में सरेंडर हो गया है। अब शीघ्र ही हम उसको प्रोटेक्शन वारंट में लाएंगे और उन्होंने यहाँ पे और कितनी वारदात की हैं उसका पता लगाएंगे। सर, अभी बीच में विगत दिनों देखा गया कि शोएब लाना नाम का जो तस्कर था कुख्यात, लालाओं में उसकी काफ़ी गिनती है। अभी निम्बाड़ा पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, जो कि अपने जावद जेल से काफ़ी सालों से फरार था, लेकिन पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई थी। क्या कारण सर? देखिए, पुलिस जो है लगातार जो फरारी अपराधी हैं उनके खिलाफ मुहिम चलाती रहती है। पुलिस अधीक्षक स्तर पर, DIG साहब के स्तर पर, IG साहब के स्तर पर और पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी इस तरीके के विशेष अभियान चलाए जाते हैं। ये बात सही है कि निम्बाहेड़ा पुलिस ने उसको पकड़ा है। हम लोग भी प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन हमको हमारे हाथ में नहीं आया। शोएब लाला वहाँ गिरफ्तार हुआ है, उससे पूछताछ करने SDOP जावद, TI जावद वहाँ गए थे और हम उसको शीघ्र ही अपने वाले प्रकरण में गिरफ्तार करके और उसको रिमांड पर लेके आएंगे। सर, बड़े शहरों की तरह जिस तरह देखा गया हनी ट्रैप का मामला, जो अपने नीमच में भी विगत 1 साल पूर्व हुआ था, लेकिन उसके 3 आरोपी अभी तक गिरफ्तार और 3 फरार है। सर, पुलिस अब तक नहीं पहुंच पाई वहाँ तक। सर, हनी ट्रैप की जो मुख्य कर्ता धर्ता थी रंजना नागदा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। इतना पुख्ता केस बनाया गया है कि अभी तक उसकी ज़मानत नहीं हुई है। जो उसके साथी थे वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है।
जो काजी जी हैं उनके जो 2 बच्चे उसमें शामिल हैं वो अभी फरार हैं। हम लोग लगातार दबिश दे रहे हैं, लेकिन वो घटना दिनांक से ही यहाँ से फरार हो गए हैं। उनके खिलाफ फरारी उद्घोषणा की कार्रवाई न्यायालय में प्रचलित है और जैसे ही सूचना मिलेगी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। सर, अभी देखा गया कि एनआरसी और सीए की मतलब समर्थन में या विरोध में कई तरह की रैलियां निकल रही, जबकि शहर में 144 की धारा लगी हुई है। उसके बावजूद भी सर ये लोग शहर के जिलेवासी नहीं मान रहे हैं। इसके लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर? शहर में जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा 144 सीआरपीसी के तहत प्रतिबंधन आदेश जारी किए गए हैं और जो भी इन प्रतिबंधन आदेश का उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। जीरन में कुछ लोगों ने जुलूस निकाला, उसके ऊपर कार्रवाई की गई, गिरफ्तार किया गया। मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने सीएए के समर्थन में जो है विरोध में जुलूस निकाला, हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। अभी कल परसों भी लोगों ने जो है सीएए के समर्थन में जुलूस निकाला है और उसमें भी जो उनके 10 मुख्य नेता हैं उनके साथ में 2,500-3 हज़ार लोगों के ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अब नीमच में कानून का राज है और जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ न्यायालय द्वारा कार्रवाई कराई जाएगी। सर, देखा गया नीमच में अपराध बढ़ते जा रहे हैं और आगे इस अपराध की रोकथाम के लिए अब आप क्या अभियान चलाएंगे सर? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपका ध्यान इस बारे में आगे आकर्षित करना चाहता हूं कि अपराधों में कमी आई है। जो साल भर के आप अपराध देखेंगे, साल भर के अपराधों में कमी आई है। मर्डर में, बलात्कार में, हर अपराध में कमी आई है। और जितनी भी चुनौतियां पूरे वर्ष भर नीमच पुलिस को मिली, उन सभी चुनौतियों का एक टीम भावना से हम लोगों ने सामना किया और उसमें हमको सफलता मिली। अभी जो नया वर्ष है वो हमने वृद्धजनों और बच्चों के लिए समर्पित किया है। आज ही हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक कार्यक्रम अनाउंस किया है कि हम हर वीक एक साथ रोटेशन बना रहे हैं। बाल मित्र थाने को कि बच्चों को हम लाएंगे, पुलिस की कार्यप्रणाली को दिखाएंगे, जिससे कि बचपन से ही वो बच्चे पुलिस के एक हितैषी और पुलिस से सामंजस्य स्थापित करने वाले बने। उनको हम पूरी अपनी वर्किंग बताएंगे। हम पूरी पारदर्शिता से काम करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी लोगों से भी यही अपेक्षा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं हम तक शेयर करें, जिससे कि हम अपराधी तत्वों पर नकेल कस सकें। हमारे साथ नगर पुलिस अधीक्षक राकेश मोहन शुक्ला, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने कानून व्यवस्था को पूरे अपने कमान में संभाल रखा है। मेरे सहयोगी इमरान खान के साथ मुश्ताक अली शाह के लिए वॉइस ऑफ एमपी की स्पेशल रिपोर्ट।